आखिर इंतज़ार कब तक? क्योंकि ये इंतज़ार कुछ महीनों, कुछ दिन या साल 2 साल का नहीं है, बल्कि 4 साल का है। नमस्कार, मैं हूँ प्रभा शर्मा और जेके न्यूज़ नेटवर्क में फिर से हम यहाँ आ पहुँचे हैं रांची की मोराबादी में, जहाँ पहले भी हमने कुछ वीडियोज़ में आपको दिखाया था कि यहाँ होम गार्ड से जुड़े लोग यहाँ पर 5 दिन से थे, लेकिन अब 11वां दिन है और 11वें दिन तक वो लोग यहाँ पर हैं। और इससे ये चीज़ साफ दिख रही है कि उनकी जो गुहार थी, जिसके लिए वो यहाँ पर बैठे थे, वो अभी तक कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पाई। लेकिन 11 दिनों में आखिर क्या चीज़ें हुई, सच में सरकार की तरफ से कुछ रिस्पांस मिला या नहीं, अभी इसका क्या रिजल्ट हो रहा है, चलिए उन्हीं से बात करते हैं। हमने पहले भी आपसे बात की थी कुछ दिनों पहले, जहां तक हमने देखा था कि कोई भी सरकार से रिस्पांस नहीं मिला था। तो अब 11वां दिन है, आप लोग 11वें दिन से यहीं पर बने हुए हैं, तो क्या कुछ पॉजिटिव चीज़ें या क्या देखने को मिला आपको इन दिनों में? अभी तक तो कुछ पॉजिटिव चीज़ हुआ नहीं है, बट आशा करते हैं कि कुछ अच्छा हो हम लोग के साथ, क्योंकि कहते हैं मेहनत का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता है। और हम यही आशा करते हैं कि सरकार हमारी मांगों को पूरा कर देगी तो हम इस पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। मेरी सरकार से बाकी लोग क्या बोलते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे सरकार एक बार जवाब दे दे कि जो हम 11 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या ये मेरा बैठना गलती है, या फिर मेरे बहाल में दौड़ना गलती था, या फिर मेरा नौकरी लेना गलती था। सरकार से बस एक ही चीज़ पूछना चाहते हैं कि यहाँ जो बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सब मतलब जो जन्म लिए वो मेरा गलती था, या फिर मैं गरीब घर से हूँ, यह मेरा गलती था। एक बार मेरा आके गलती बता दे तो शायद हम यहाँ से धरना से उठ जाएंगे। और हाँ, जो मेरे 3 साल बर्बाद हुआ है, क्या सरकार वो मेरे 3 साल वापस करेगी? जी, ये एक बड़ा सवाल है कि सरकार इसको वापस, जितना इनका समय बर्बाद हुआ है इतने दिनों में। लेकिन जैसा हमने देखा कि यहाँ पर कुछ संजय सेठ जैसे सांसद, बंधु तिर्की और सीता सोरेन यहाँ आई थी, तो उनसे आपको क्या जवाब देखने को मिला? हमारे पास जैसे सांसद जी आए थे, संजय सेठ जी, बंधु तिर्की जी आए थे, सीता सोरेन दीदी आई थी, फिर कल हम लोगों से मिलने हमारे तमाड़ के विधायक विकास सिंह मुंडा जी आए थे। तो वो सभी हम लोगों को यही आश्वासन दिए कि आप लोग हमको थोड़ा सा समय दीजिए, 1-2 दिन का। हम मुख्यमंत्री जी से वार्तालाप करते हैं और देखते हैं कि आप लोग का मामला को जल्द से जल्द कैसे निपटारा किया जाए, क्योंकि आप लोग का जो मांग है वो जायज़ है। इसीलिए हम लोग आपके पास आए हैं और हम लोग पूरा कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा जो इलेक्शन का जो एजेंडा था कि लोगों को रोज़गार देना, तो हम लोग भी चाहते हैं कि यहाँ झारखंड के जो युवक युवतियाँ हैं उसको रोज़गार दें। तो आप लोग से रोज़गार नहीं छीनाएगा, आप लोगों का हक के लिए ही हम लोग कार्य करेंगे। तो अब क्या ये कहा जा सकता है कि इतने 11 दिन तक जो हम लोग यहाँ बैठे थे, इसका इंतज़ार किया था, अब उसका कुछ रिजल्ट देखने को मिल रहा है हमें? हम उम्मीद तो लगाए हुए हैं कि हमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जैसा आश्वासन देके गए हैं, विकास मुंडा जी आए थे, सीता सोरेन जी आए थे, ये 2 आदमी के बात पर हम लोगों को पूरा भरोसा है कि वो लोग हमारे प्रति काम करेंगे। सीएम सर से बात करेंगे और बोले हैं कि हम आप लोग को आके अच्छा रिजल्ट ही देंगे। उसी आश्वासन पर हम लोग बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, धैर्य रखे हुए हैं। यहाँ पर हमने देखा है कि बहुत लोग हैं, चाहे वो महिलाएं हो, पुरुष हो, कुछ यहाँ पर युवतियाँ भी हैं, कुछ गर्भवती थी, कुछ छोटे बच्चे जिनके साथ आए थे। तो यहाँ पर आप यहाँ पे अपने सर्टिफिकेट जो लिए हुए कि आप देख सकते हैं, वो एक एथलीट है, स्पोर्ट्स पर्सन है और यहाँ पर होमगार्ड के लिए बैठी हुई है। मैम, आपका नाम क्या है? तारामणि लकड़ा। ये आप स्पोर्ट्स में थी पहले? जी, एथलेटिक्स में। उसके बाद फिर होमगार्ड में आपने अप्लाई किया और यहाँ पर ये चीज़ कर रही हैं? जी। कुछ बात हुई है यहाँ जो लोग आपसे मिलने आए हैं, जैसे बंधु तिर्की हो गए, संजय सीता सोरेन यहाँ पर आई थी, उनसे कुछ बात हुई आपकी? जी, बात हुई है। आश्वासन अभी तो आश्वासन ही दे के ही गए कि आप लोग का काम पूरा करेंगे। मतलब अभी आश्वासन दिया है, लेकिन अब बस इंतजार है कि कब तक वो आश्वासन कब तक पूरा होता है। यहाँ पर और भी महिलाएं हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे, जो इतने दिनों से यहाँ पर हैं। आपको यहाँ पर क्या मुश्किलें यहाँ पर झेलनी पड़ रही है? यहाँ रात भर रोते हैं, खाने के लिए भी दिक्कत होता है, रात भर कभी कुछ रोना पड़ता है। कभी कभी यहाँ आते हैं नशेड़ी लोग भी आते हैं, इधर उधर बैठे रहते हैं, सबको झेलना पड़ता है। मैम, कितना मुश्किल से यहाँ रहते हैं, उसको दूसरा कोई समझ नहीं सकता है। मेरी बहनें हैं, बगल में सोई रहती है, कोई पकड़ के ले जाए, कौन जिम्मेवार होगा बताइए? तो सरकार कभी देखने आती है, कभी सोची है कि हम लोग यहाँ झारखंड की बेटियों के साथ क्या हो रहा है? रात रात को कितना नशेड़ी यहाँ बैठे रहते हैं, लाइट जला के गाड़ी लेके आते हैं, कभी बगल में बैठे रहते हैं, सबको देखते रहते हैं, इतना झेलते हैं रात में भी। आपको कुछ कहना है? जैसे हम रांची जिला के होमगार्ड अभ्यर्थी हूँ, आज हम लोग का 11वां दिन हो रहा है, तो हम लोग के बीच में हमारे तमाड़ से
जो विधायक जो हैं विकास मुंडा, वो हम लोग के बीच में आके जो आश्वासन दिए हैं कि जो आप लोग को झारखंड का युवक को जो बेरोजगार पर यहाँ गरवा दिन से रो धो के यहाँ जो बिता रहे हैं, तो हम सरकार तक ये बात पहुंचाते हैं और मिल लेते हैं। तो वो विकास मुंडा बोल रहे हैं कि आज का टाइम हम लोग को लिए हैं। जी, इतने दिनों से हम लोग जैसे इन्होंने कहा कि इतनी चीज़ें झेल रही हैं, यहाँ लोगों को परेशानी हो रही है, आसपास जो लोग आ रहे हैं उनको पर, लेकिन सिर्फ एक आश्वासन, एक जो बोलते हैं उसको उम्मीद की किरण दिखी है यहाँ पर। और आपको क्या यहाँ पर, जैसे उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत रहने में हर चीज़ में दिक्कत हो रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे मैम, रहने में तो दिक्कत हो ही रही है। हम लोग ऊपरी खाना खा रहे हैं, प्लस जितने भी पैसे लेके आए थे वो ख़त्म हो चुका है। और आज हम लोग का 12वां दिन हो गया। हम यही चाह रहे हैं कि हम लोग की सरकार सुने और यहाँ से हम लोग अपना नौकरी लेके जाएं। बस यही सरकार से विनती है कि हम लोग बहुत भटके हैं, 4 साल हम लोग का बर्बाद हो गया है। बस हम लोग एकदम थक चुके हैं, बेरोजगार हो गए, थक चुके हैं और चाहते हैं कि हम लोग का जल्द से जल्द सरकार हम लोग की नौकरी दे दे। जी, यहाँ पर साफ उनके चेहरों पे ये चीज़ हम देख सकते हैं कि निराशा थी, लेकिन जो रिस्पांस मिल रहा है लोगों से कि हाँ उन्हें आश्वासन दिया जा रहा है, अब चीज़ें सही तौर पर शायद हो सकती हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं आज या कल में, क्योंकि आश्वासन तो मिल गया लेकिन ये नहीं बताया गया कि ये कब तक होगा, क्योंकि 11वां दिन हो चुका है और इस खुले जगह में यहाँ पर आसपास लोग आते जाते रह रहे, यहीं पर रहना, यहीं सारी चीज़ें करना सच में वाकई बहुत ही मुश्किल है। इसलिए जेके न्यूज़ नेटवर्क लगातार इस स्टोरी को फॉलो कर रहा है, जहाँ हम पहले भी यहाँ पर आ चुके थे और हमने देखा था कि उस समय कोई रिस्पांस नहीं मिला था, लेकिन अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो उम्मीद की किरण जागी है, जहाँ पर रिस्पांस मिल रहा है लोगों से और ये आश्वासन दिया जा रहा है कि आने वाले दिनों में 1 या 2 दिन में ये चीज़ें की जा सकती है, उस पर निर्णय लिया जाएगा जल्द से जल्द। लेकिन ये देखना होगा कि आखिर ये कब तक होगा, क्योंकि लोग यहीं पर रुके हुए हैं, जमे हुए हैं और उनकी आखिरी जो उम्मीद है बस यही है कि इसके आगे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि अगर यहाँ भी वो चीज़ नहीं हो पाए तो इसके आगे वो कहाँ जाए। और जेके न्यूज़ नेटवर्क ये उम्मीद करता है कि एक सही फैसला इसके लिए लिया जाए और इसी तरह से हम इस स्टोरी को और भी आगे कैरी ऑन करते रहेंगे कि इसका रिजल्ट सही तौर पर सामने आ सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन गौरव के साथ मैं प्रभा शर्मा, जेके न्यूज़ नेटवर्क।